हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं रीडिंग जिसका टॉपिक है यूनिवर्स आपके लिए मैसेज दे रहा है। वो चाहता है कि आपको चेतावनी दी जाए। ये चेतावनी आपके लिए हो सकती है या आपके फ्रेंड सर्कल में किसी और को भी हो सकती है। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप दूसरों को भी हील कर सके और खुद अपने आप भी हील हो सके। तो यूनिवर्स आपको क्या चेतावनी दे रहा है देखेंगे आज इस वीडियो में। ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है जिसके वजह से आप कभी भी इसको ओपन करेंगे तो आपको आपका सॉल्यूशन मिल सकता है। हाई प्रेस्टीज, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, डेथ। देखो डेथ का कार्ड आया है डेक ऑफ द बॉटम। तो इसका मतलब क्या है कि आपके लाइफ में ऐसे दिन आ चुके थे जिसके वजह से आप गिरावट में घेरे चुके थे। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आपके दिन में और रात में इतना अंतर था कि वो आपको समझ में नहीं आ रहा था। मतलब आप टूट चुके थे, बिखर चुके थे, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी और आप कुछ न कुछ कहने सुनने के काबिल न थे। फिर भी आपने उसके ऊपर कामयाबी पाई है और आगे बढ़ने का रास्ता आपको भगवान ने, यूनिवर्स ने दिया है। अगर उस रास्ते से आप सीधी तरह से जाएंगे तो आपको आपका करियर, लाइफ सब कुछ मिल चुकी थी, पर आपने थोड़ी सी गलती के कारण आपका जो भी यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट था वो खोने का टाइम आपने लाया था और उसके वजह से आप आगे बढ़ते बढ़ते रुक गए हैं। तो देखेंगे रीडिंग में क्यों ऐसा हुआ और क्या हालतों के वजह से ये टाइम आपके ऊपर आया है। तो ये रीडिंग हो सकती है एक स्पिरिचुअल हीलर के लिए, आध्यात्मिक जो ज़्यादा यूनिवर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं और भगवान को मानते हैं उनके ऊपर ये रीडिंग हो सकती है। देखो रास्ता तो यूनिवर्स आपको दिखा रहा है, पर आप थोड़ा सा डटे रहिए और आगे बढ़िए। आपके सब प्रॉब्लम हील हो जाएंगे। हाई प्रेस्टीज, आप एक भगवान को मानने वाले हो, आप हीलर हो सकते हो, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है। देखो आप पीसफुल हो, आपके बाजुओं में इतना दम था कि आप हर टाइम पे, हर कौन से भी दिन पे आप दिन रात जो भी मेहनत कर रहे थे वो कामयाबी आपने पाई थी, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने जो भी झेला था उसके वजह से आप पीसफुल बन के आगे बढ़ चुके थे। और आज अभी इसी वक्त आप इतने टूट चुके हो क्योंकि आपने जो सोचा था वो आपने पाया ही नहीं। देखो एंजल्स आपके साथ है, भगवान भी आपके साथ है, पर किसी के ऊपर आप नज़र न लगा के आप आगे बढ़ गए क्योंकि आपकी इंट्यूशन ने आपको संभाल लिया और आप जो चाहते हैं वो हो चुका। आपका 2 दिन ऐसा गुजरा जैसा आपके साथ कुछ हुआ ही नहीं। आप सिर्फ आपकी कामयाबी को लेके आप खुश थे, पर नाराजी दिखाने के लिए रेडी न थे। इसीलिए एंजल्स ने आपको दिखाया कि आप क्या हो। देखो यूनिवर्स आपको चाहता है, इसी वजह से उसने आपसे कुछ न कह के आपके 3 दिन ऐसे निकाले वो आपको दिख रहे हैं।
क्योंकि आपको चाहिए था भगवान का रास्ता, और वो रास्ते से आप जा रहे थे उड़ते हुए और खिलखिलाते हुए। फिर भी आपने क्या सोचा है, थोड़ा सा घूमो, नाचो, गाओ, एंजॉय कर लो। पर ऐसा दिन आपके पास आएगा तब आपका यूनिवर्स आपको कुछ न कहेगा। पर आज टाइम क्या है, आज देखो, आपको बहुत दिन के बाद एक ऐसी एंजल आई है जिसके वजह से आप कामयाब हो चुके हो। 5 डेज से आप इंतज़ार करते 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 आज वो दिन निकल आ चुका है। जो आपको चाहिए वो आपको मिल चुका है, क्योंकि यूनिवर्स आपके ऊपर नाराज था और इसीलिए आपसे मुंह मुंह फेर के खड़ा था, आपको देख नहीं पा रहा था। आप क्या कर रहे थे, करने दो, बाद में फिर देखेंगे क्या होना है। देखो, नाइट ऑफ कप्स मतलब चांस के ऊपर चांस आ रहे थे, फिर भी आप डिक्लेयर करते जा रहे थे उस चांस को। एंजल्स एक के पीछे एक आ रहे हैं, ये चेतावनी आपको देती ही जा रही थी आपकी दोस्त, आपकी एंजल। फिर भी आप सोच नहीं रहे थे, डिक्लेयर करते जा रहे थे। आगे बढ़ने के चांसेस सब खत्म हो चुके थे, क्योंकि बढ़ता हुआ पानी आपको दिख रहा था। फिर भी आप सोच रहे थे आज नहीं, अभी, अभी नहीं, कभी नहीं, ऐसी बातें हो रही थी। वो आपको दिख नहीं रहा था क्योंकि आप आपके धुन में मस्त थे। डेयरिंग से आगे आने वाली नाराज हो गई ना, कंफ्यूज हो चुकी थी 2 दिन, ऐसा क्यों हो रहा है, पर समझ में नहीं आ रहा है। स्थिरता तो है पर कुछ न कुछ गलत हो रहा है, ये तो तुम्हारी नजर में आ चुका था। इसीलिए तुम्हारा सब कुछ चेंज हो गया 2-3 दिन में। और 5 डेज तुमको सोचना पड़ा, ये क्या हो गया, ये ऐसे दिन और ऐसे रात कैसे हो गए, ऐसा आप सोचते बैठे हो। क्योंकि वार्निंग आपको मिल चुकी थी यूनिवर्स से कि आपको जो करना है वो अभी मत करो, जब टाइम आएगा तब आपको वो टाइम दे दिया जाएगा, यूनिवर्स के तरफ से आपको पास किया जाएगा। तो आप अभी चहके मत, महके मत। तो आपने डिक्लेयर करके वो सब करने के बाद आपको आज का दिन महसूस हो रहा है कि आपने कितनी तकलीफ उठाई है। देखेंगे एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। रिकवरी, हैप्पी चेंजेस, यू आर रेडी, गेट मोर इंफॉर्मेशन। देखो, आपके एंजल्स कह रहे हैं आपको हर टाइम में रिकवरी करनी पड़ेगी। आप अगर हीलर हो तो आपको, अगर एंजल्स के साथ रहना है तो आपको हर टाइम में क्लींजिंग करनी पड़ेगी और आगे आने पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो शक्ति है आपको काम करे। आपको 2 दिन से महसूस नहीं हो रहा था आपकी जो शक्ति है कहाँ है।
क्योंकि वो शक्ति के बिना आप न हीलर बन सकते हैं, न स्पिरिचुअल में आप कामयाब हो सकते हो। आपको ऐसा लगा कि आपके लाइफ में हैप्पी चेंजेस आ गए थे और आप खुश थे। वो खुशी के कारण आपने इन डिक्लेयर किया आपके इंट्यूशन पावर को, और वो इंट्यूशन पावर ने आपको दिखाया कि हमको डिक्लेयर करके तुमने कहाँ से रास्ता खोजा है। देखो, तुमको रेडी रहने के लिए कहा गया था, रेडी रहो, सब कुछ ठीक हो जा रहा है, तुम्हारे पास सब कुछ आने लगा था, फिर भी तुम रेडी न होके हंसने खाने गाने में तुम टाइम वेस्ट करने लगे और मौज मस्ती करने लगे। फिर भी दिल ही दिल में सोच रहे थे कि मेरे एंजल्स क्या कहेंगे, और इसी वजह से तुमको डर था और वो डर कामयाब हो गया। इंफॉर्मेशन तुमको मिल चुकी थी, जैसा तुम कहोगे वैसा ही पाओगे, और तुमने वो डर को बुलावा दे दिया था, और इसी वजह से तुम्हारे ये 5 दिन कैसे गुजरे हैं वो बहुत नाराज़गी से था। दिल में खुशी थी, समझौता था, पर नाराज़ तुम हो रहे थे क्योंकि तुम्हारी इंट्यूशन पावर तुमको दिख नहीं रही थी, इसीलिए तुम ऐसे नाराज़ बन के बैठे थे। 5 दिन से तुम्हारी लगातार हलचल हो रही थी। देखो, 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 नंबर का कार्ड आया है। तो इसी वजह से तुम नाराज थे, तुमको पता था कि कुछ न, और इसी वजह से आपको डेयरिंग दिखाई दे रही थी। किसके ऊपर? कुछ तो भी टेंशन लेके आवाज़ें करने लगे, आप डेयरिंग दिखाने लगे, मायूसी छाने लगी, और स्थिरता थी, पर गलती किधर हो रही है ये तुम्हारे समझ में न आने की वजह से ऐसी गलती हो रही थी, और इसके वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा था कि काम कहाँ खराब हो चुका है, और इसी वजह से तुम आगे पीछे दौड़ के अपना टाइम बिताने के लिए रेडी हो चुके थे, पर तुम्हारा समझ अलग था। तुमने जो करना था वो नहीं किया, और जो करना था वही किया। तुम्हारी जो इंट्यूशन पावर थी उसको तुम बुलावा देना चाहिए था। अगर तुम इंट्यूशन पावर बुलाते थे तो शायद तुम्हारा काम बनता था। तो यही वजह से अगर तुम बहुत ही कामयाब होना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो तुम्हारा इंट्यूशन पावर तुमको कामयाबी से आगे लेके आएगा। इसीलिए हर वक्त उसको बुलाना चाहिए और भागना चाहिए अपने ज़िंदगी से आगे। जो तुमको हासिल करना है वो हासिल करना चाहिए। तो ये रीडिंग थी स्पिरिचुअल हीलर के ऊपर, या डीलर के ऊपर भी हो सकती है, या किसी सगे संबंधी के बीच में कोई रिलेशंस हो तो उनके बीच में भी अगर कोई प्रॉब्लम्स हो गए हो तो उसके ऊपर भी हो सकती है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।